क्या आपका मन भी आपको भटकाता है? जानिए मनः संयम की कला। एक ऐसा सत्संग जो मन को शांत कर आत्मा को जगाने का मार्ग दिखाता है। सुनिए और आत्मा की शक्ति को अनुभव कीजिए। आज का सत्संग मन को संयम करने की कला को जानने का है। मन को कैसे संयम में रखा जाए। जिसने मन को संयम में रख लिया तो उसे तो परमात्मा का आभास हो ही जाता है। हिंदी में बड़ा प्रचलित कहना है, मन जीते जग जीत। जिसने मन को संयमित कर लिया, जिसने मन को जीत लिया, तो उसने संसार को जीत ली, उसने स्वयं को जीत ली। ये कला इतनी सरल नहीं है। अगर ये कला आ जाए, और ये कला परमात्मा की कृपा से ही आती है, क्योंकि मन जो है, मन माया है और माया ही ब्रह्म है। ब्रह्म तो महाशक्ति है, तो उस महाशक्ति को तो हम जीत नहीं सकते। उसकी कृपा हो तो ही रास्ता बन सकता। तो ये आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, मन माया भी है और ब्रह्म भी है। ये संसार ब्रह्म की छाया है और मन ब्रह्म है। मन में चेतना भी है और मन में शक्ति भी है। इसमें शिव की शक्ति है, शिव की चेतना है और पार्वती की शक्ति है। तो इसको नमन करके ही ये रास्ता दे तो ही प्रभु तक पहुंचा जा सकता। अगर आप अपने भौतिक शरीर को देखें तो हमारा भौतिक शरीर है, उसमें 5 इंद्रियां हैं, उसमें आत्मा है जो कि चेतन स्वरूप है, उसमें ही आपका मन है और उसमें ही आपका हृदय है। चेतना जो आत्मा है वो गुप्त स्थान पर है, उसमें मन का और हमारे हृदय का आधिपत्य है। और जब तक हृदय और मन का आधिपत्य उससे नहीं हटेगा तो आत्मा को ऊपर आने का अवसर नहीं मिलेगा। मतलब आत्मा का विकास नहीं होगा। बीज रूप में तो है वो सभी कुछ बीज रूप में है। उसका विकास ही करना है। उसका विकास करके आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, तभी प्रभु का साक्षात्कार होगा। आज हम मन के बारे में बात करेंगे। मन जो है हमारे साथ हर जन्म में रहता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो मन सूक्ष्म रूप में पुराण में सब जन्मों की स्मृतियां लेकर आप में आता है। वो जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती है, आप भौतिक ज्ञान लेते हैं, तब मन का विकास होता है और आपकी जितने भी पुरानी यादें हैं, संचलित अवस्थाएं हैं, वो विकास करती। इसीलिए आप देखते हैं, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों की पिछले जन्म की अवस्थाएं अलग-अलग होंगी, उनका इवोल्यूशन अलग होगा। एक बच्चा तो बड़ी जल्दी ही सब सीख जाता है और दूसरा नहीं सीख पाता। ये बच्चों के इवोल्यूशन पे है कि पिछले जन्म में वो कैसे थे। तो जितना आपका विकास हुआ है पिछले जन्म में, इस जन्म में बड़ी सरलता से आप उस स्थान पे पहुंच जाओगे और फिर धीरे-धीरे वहां पर विकास शुरू होगा। अब मन जो है, इसकी 3 भाग होते हैं। एक तो जागरूक मन, फिर इसके अंदर होता है अवचेतन मन, मतलब आप कह सकते हो सबकॉन्शियस माइंड, इसमें पिछले जन्म की मेमोरीज हैं। और उससे पीछे तीसरा मन होता है जो पूरा ही अचेतन होता है। तो चेतन मन में जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, वो आपके अवचेतन मन में चली जाती। वो ये समझो आपके स्टोर हाउस में चली गई।
वो अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई। और जैसे ही आप अपने अंदर बैठने की कोशिश करते हो, जिसको आप ध्यान की अवस्था कहते हो, तो ये सब संचलित जो आपके अंदर भावनाएं हैं या आपकी जो भी टेंडेंसीज हैं, वो आपके सामने आ जाती और आपको प्रभु तक जाने का रास्ता कठिन हो जाता। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको पहले इस जागृत मन में कोई बाहर की इच्छाएं नहीं लानी है, और जो अंदर इच्छाएं जो संचालित हैं, ऑलरेडी स्टोर हाउस में है, हमारी जमा पूंजी है, उसको भी निकालना है, ताकि मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, तो ही ये प्रभु तक पहुंच सकता। अब मन जो है हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित होता है, मन ही उनको संचालित करता है। जैसे आपके मन में काम आया तो काम की इंद्री को संचालित करेगा, आपका शरीर उधर चला जाएगा। आपके मन में इच्छा पैदा हुई, किसी प्रकार का भोजन करना है, तो मन स्वाद की इंद्री को प्रेरित कर देगा। इसी तरह अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सूंघना चाहते हैं, मन उन इंद्रियों को प्रेरित करेगा और आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे। तो मन ही सब कुछ करता है, इंद्रियां तो उसके कहने पर ही चलती। यहाँ कहने का मतलब है आपके अंदर जो कामना है वही कामने के पास ले जाता है, कामने कुछ नहीं करती। अगर आपके अंदर कामना ना हो तो आप कामने की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। ये सब पूर्ण रूप से समझना बहुत जरूरी है। पहले तो मन का विज्ञान समझना जरूरी है, फिर उसका ज्ञान समझना जरूरी है, और तीसरी अवस्था जो आती है, कैसे हुआ जाए, कैसे मन को शुद्ध किया जाए। तो पहले तो इसका विज्ञान समझो कि जो हमारे अंदर हमारे स्टोर रूम में है, हमारे मन में संकलित है, वही बाहर निकलता है। और जो इस समय हम जागरूक मन से जो देखते हैं, अगर वो संचालित मन से वो एक हो जाता है, तो वो इच्छाएं बड़ी तीव्र हो जाती। मतलब हमारा स्टोर हाउस में जो टेम्पटेशन है और अभी कामना का जो टेम्पटेशन हुआ, वो मिल जाए तो विस्फोट होता है, बहुत शक्ति आ जाती और हम उस तरफ चल पड़ते हैं। मैं एक दो उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। आप ये समझिए, एक व्यक्ति फिल्म देख रहा है। जब वो फिल्म देख रहा है तो पूर्ण रूप से फिल्म के साथ वो एक हो गया है, वो जागरूक नहीं है। मन के रूप में वो निद्रा की अवस्था में है। फिल्म देखते हुए वो देखता है कि एक स्त्री अपने वस्त्र उतार रही है और इसी बीच में वहां से ट्रेन गुजर जाती है। तो उसके जो मन की कामना है वो तीव्र हो जाती। पिक्चर खत्म हो जाती है, वो फिर टिकट लेके बैठ जाता है कि इस बार तो ट्रेन लेट हो सकती है तो मैं देख लूंगा। तो इस तरह वो कई शो देखता है, तो ट्रेन तो गुजरती रहती है और वो पूर्ण रूप से नहीं देख पाता जो उसके मन में कामना थी कि स्त्री वस्त्र उतार दे। वो नहीं देख पाता क्योंकि वो तो पिक्चराइज्ड है, रियलिटी में तो नहीं है। इसी तरह हमारी जो कामना है वो किसी तरह की भी कामनी हो, उसके पीछे चली जाती। जब हम पूर्ण रूप से जागरूक होकर देखेंगे, पूरी हमारी जागृत अवस्था होगी, हम अपने साक्षी के साथ होंगे, तब हमें ये आभास हो जाएगा कि जो हम देख रहे हैं वो केवल धूप छाया का एक खेल है। वो हमारे सामने एक सपना चल रहा है। चूंकि हम खुद ही निद्रा की अवस्था में हैं, तो हमें इसका आभास नहीं होता,
जैसे इस व्यक्ति को नहीं हुआ जो कि पिक्चर देख रहा है। तो यह कहने का मतलब ये है, अगर आप जागरूक अवस्था में हैं तो आपको अपने मन के बाहर की जो कामनी है वो इतना आकर्षित नहीं करेगी। क्योंकि आप अपनी कामना को पूर्ण रूप से देख रहे हैं, आप अपने कामना के साथ हैं, आपकी कामना का, आपकी आत्मा का प्रकाश उस पे पड़ रहा है, तो आपके अंदर ये वृत्तियां का जो प्रभाव है या विस्तार है वो नहीं होगा। अब दूसरे उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति ने एक पोस्टर देखा या एक पैम्पलेट लिया, उसमें एक बड़ी सुंदर कार है और कार के साथ आकर्षित महिला खड़ी है। वो बड़ा प्रभावित होता है कि ये 2000 रुपये में ये मिल रहा है, लेकिन उसने नहीं देखा कि उसके बैकग्राउंड में क्या है। उसने यही देखा कि 2000 रुपये आप भेजो तो ये सब आ जाएगा। उसने 2000 रुपया भेज दिया और उसके घर में एक छोटा सा पार्सल आ गया। तो उसमें अब उसने देखा वही फोटो है, वही कार है और एक छोटी सी शीशी है जिसमें कि सेंट पड़ा हुआ है। वो पोस्टर देखते हुए उसने सेंट नहीं देखा, क्योंकि उसकी कामना जो थी वो सुंदर महिला पे थी और कार पे थी। तो उसने समझा कि 2000 रुपये में दोनों चीजें आ जाएंगी। तो कामना आपको इतना भ्रमित कर देती है कि आप वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं पाते। जब आप वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते, आप स्वप्न की अवस्था में ही रहते। अगर आप जागरूक हो पूरी तरह से, उस पैम्पलेट को अगर आपने देखा हो, समझा हो, तो आप इस तरह के गलत आभास में नहीं पड़ सकते। किसी न किसी रूप में हमारे साथ यही सब कुछ होता है। एक बहुत बड़ी कहानी है एक महाराजा की। उसके 100 लड़के थे और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज उसकी आत्मा को लेने आए। उसने बोला, अभी तो मैंने संसार देखा ही नहीं है, मैं तो नहीं जा सकता तेरे साथ। तो यमराज ने कहा, अगर तू नहीं जा सकता तो किसी एक को भेज दे, किसी बालक को, मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसका जो सबसे छोटा लड़का था 15-20 साल का, न, उसके मन में आया, जब मेरा बाप 100 साल तक नहीं अपने आप को संतुष्ट कर सका तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। वो चला गया, उसके बदले में बालक को लेके चला गया यमराज। इस तरह वो 10 बार आया और 10 बार ही उसने 10 बालकों का अपने आप से जुदा कर दिया। तब उसकी समझ में आया, ये कामनाएं तो कभी संतुष्ट होती ही नहीं जब तक हम जागरूक ना हो। और सुप्तावस्था में ये चलता ही रहता है। उसके 1000 साल गुजर गए, हमारे ना मालूम कितने साल गुजरे हैं कि हम सुप्त अवस्था में ही हैं। जब तक हम इस सुप्त अवस्था से नहीं निकलेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक बाहर की कामनियां हमको आकर्षित करती ही रहेंगी, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे स्त्री के रूप में हो, या हमारे किसी भी आकर्षण के रूप में हो। तो इसकी एक ही विधि है कि हमको हमेशा जागरूक अवस्था में रहना है। अगर जागरूक अवस्था में रहेंगे तो हम पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं कि ये सब स्वप्न है, हमारा विवेक रहेगा और हम उस तरफ आकर्षित नहीं होंगे। अगर आप जागे हुए हैं, अपने घर के द्वार पे हैं, तो कोई भी चोर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये कामनाएं भी ऐसी हैं, अगर आप जागे हुए हैं तो कोई भी कामना आपके बिना चाहे आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर आप सुप्त अवस्था में हैं, बैठे हुए हैं अपने घर के बाहर ही, सुप्त बैठे हुए हैं, तो कोई भी चोर आपके घर में आ सकता है।
आप किसी भी कामने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। एक व्यक्ति इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया अपने जीवन में, तो एक संत के पास गया। बोला कि मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। संत ने पूछा, तो अपने मन को जानता है? तो मन को लेके आ जा मेरे पास, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो कल सुबह 4 बजे आ जाना। उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वो चला गया 4 बजे। तो संत बैठे हुए थे, तो बोले अपने मन को लेके आया है? कहता है मेरे पास जो कुछ है सब लेके आया हूँ। तो उसको अपने ध्यान के कमरे में बिठाए और बोले कि जैसे ही मन तेरा आता है, हाथ ऊपर कर देना, मैं डंडा लेके बैठा हूं, मैं उसको मार दूंगा, फिर वो तेरे को तंग नहीं करे। ये बैठ गया वहां पर, आंख बंद करके देखता रहा अपने मन को। वो संत बाहर बैठे रहे, उसके साथ ही आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। फिर इसको बोले मन आया? वहां बैठे हुए तो उसको कोई विचार ही नहीं आया, मन तो शांत हो गया था। बोले तो तू घर जा, और फिर वो आया तो इधर आ जाना, मैं डंडा लेके उसको मार दूंगा। कहने का मतलब यह है, जब आप किसी के सानिध्य में बैठोगे, परमात्मा के साथ बैठोगे, तो वासनाएं आपको नहीं सताएंगी, नहीं तंग करेंगी, और मन शांत हो जाए। अब इस विज्ञान तक कैसे पहुंचा जाए? इस विज्ञान तक पहुंचने की दो ही विधियां हैं। एक तो ये कि हमारा मन बेसिकली एक पदार्थ का रूप है, भौतिक है। तो जैसा हम खाते हैं, हमारे भोजन का उस पे प्रभाव पड़ता है। आप तामसिक भोजन लेते हैं, राजसिक लेते हैं या सात्विक लेते हैं, वैसा ही आपके मन पे उसका असर पड़ता है। सबसे पहले तो अपने भोजन को नियंत्रित कीजिए, कोशिश कीजिए सात्विक भोजन लें। तामसिक लोगे तो तामसिक अवस्था में जाओगे और कामने के पास ही भागते रहोगे। राजसिक भोजन लोगे तो केवल कर्म ही करोगे, और सात्विक अवस्था में अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाओ। तो पहले तो जहां तक पॉसिबल हो सके सात्विक भोजन लो, और इतना लो जिससे आपका शरीर चल सके, तो मन नियंत्रण में हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है, ये मन जो होगा, आपका प्रेजेंट मन ही नियंत्रित में आएगा, लेकिन जो आपका अचेतन मन है, जिसमें बहुत सारी आपकी यादें भी हैं, वो नियंत्रण में नहीं आएगा। दूसरी यहाँ बात समझने की बहुत जरूरी है कि मन का वास्तविक भोजन जो है, वो आपकी श्वासों से आता है। जितनी जल्दी तीव्र आपके श्वास होते हैं, उतना ही मन को ज्यादा भोजन मिलता है। मन शांत नहीं रह सकता। तो अपने श्वासों को देखते रहो, और उनको ऐसा नियंत्रण करो कि आपकी श्वास जो है, कम होते होते 7 या 8 श्वास 1 मिनट में हो जाए, तो मन को कम से कम भोजन मिलेगा। मन की शक्ति थोड़ी क्षीण हो जाएगी, तब आत्मा को विकास करने का रास्ता मिलेगा, और वो आत्मा अपना आधिपत्य इस पे जमा लेगी। इसको आप दूसरे रूप में समझने की कोशिश करो। ऐसा समझो कि एक दुश्मन ने आप पे अटैक कर दिया है और आप कमजोर हो, तो अब दुश्मन को कैसे जीत सकते हो? उसको जीतने की साधारण विधि तो ये है, या तो आप उसके साथ लड़ो, लेकिन आपके पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने दुश्मन के साथ लड़ सको। तो आपका विवेक और ज्ञान कि अगर आप में सामर्थ्य है, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं दुश्मन की जो दुश्मन की उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था से उसके पास हर तरह का भोजन आता है,
अगर मैं वो रास्ता बंद कर दूं तो दुश्मन की आर्मी ज्यादा देर तक जीवित नहीं। अगर उस रास्ते से, जिस रास्ते से उसके पास ये सब सामग्री आती है, उस रास्ते को आप चट्टानों से या पेड़ों से या किसी भी अवस्था से अगर ब्लॉक करोगे तो उसकी सेना के पास खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाएगी और वो कमजोर हो जाएगा और तब आप उस पे विजय प्राप्त कर सकते हो। यहाँ कहने का मतलब है कि आपने श्वासों से ही आपके मन को शक्ति मिलती है, इसको कम कर दो, मतलब रास्ते ब्लॉक कर दो ताकि आत्मा का विकास हो सके। तो अपना जीवन अगर नियंत्रण करोगे तो श्वासों की गति कम हो जाएगी, मन थोड़ा शिथिल हो जाएगा और परमात्मा के साथ लग करके ध्यान की अवस्था में जाकर के आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो गुरु को डंडा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मन आपको किसी भी रूप में परेशान करने को नहीं आएगा। ये अवस्था जैसे जैसे आएगी तो आपकी आत्मा का जैसे विकास होगा, आपकी चेतना का जैसे विकास होना शुरू हो जाएगा, चेतना का प्रकाश आपके भौतिक शरीर पे, आपके मन पे पड़ेगा। श्वासों को अपने बस में रख के परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए, साक्षी को अपने मध्य रखते हुए, इस साक्षी का ज्ञान जो मैंने पुराने प्रवचनों में बताया था आपको, उस पर ध्यान रखते हुए आप अपने आपके साथ धीरे धीरे स्थिर हो जाओ। आपकी चेतना का विकास शुरू हो जाएगा और जैसे ही चेतना का विकास होगा, मन को श्वास रूपों में कम से कम शक्ति मिलेगी तो पुरानी भावनाएं जो आपके सबकॉन्शियस स्टेट में हैं, जब उनको शक्ति नहीं मिलेगी तो वो सेल भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। आपकी पुरानी वासनाएं धीरे धीरे कम होने लगे और अब के जीवन में अगर आप पूर्ण रूप से जागरूक रहोगे तो नई वासनाएं नहीं बनेंगी। नई वासनाएं ना बन के पुरानी वासनाएं अगर क्षीण होने लगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी चेतना का पूर्ण विकास होना शुरू होगा। वो विकास होते होते आपके आज्ञा चक्र से, आपके चिदाकाशा से होकर के आपके एपेक्स सेंटर से, सहस्रारा चक्र से वो शक्ति बाहर निकलकर कॉस्मिक शक्ति से अगर उसका मिलन हो जाएगा, ब्राह्मण की शक्ति से मिलन होगा, तब आप समाधि की अवस्था में आ जाओ। समाधि में आते ही आपकी जितने भी पुरानी कामनाएं हैं वो धीरे धीरे क्षीण होने लगेंगी और नई कामनाएं नहीं बनेंगी क्योंकि आप जागरूक अवस्था में सब कार्य कर रहे हो। इस तरह आपकी कुंडली शक्ति का विकास होकर के ब्राह्मण से मिलन होगा। अगर एक बार भी इसका आनंद आपको आ गया तो आप प्रतिदिन ये कर पाओगे और कुछ ही वक्त में आपका जितने भी संकलित लेख आपके ऊपर हैं सब पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे और तब आपको अपने परमात्मा से मिलन होगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और आप और परमात्मा एक हो जाओ। तो परमात्मा से प्रार्थना करो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़े, अच्छे विचार आए और हमारा मन पूर्ण रूप से श्वासों की पद्धति से कंट्रोल हो जाए तो हम इस सारी समस्या से बाहर निकल सकते। धन्यवाद।